आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओ बिना किसी भूमिका के जो परमात्मा की कृपा से ये अनमोल क्षण हमें मिले हैं, उस एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए हम विचार करें। यह कोई उपदेश नहीं है, यह कोई भाषण नहीं है, कोई जबरदस्ती थोपने वाला ज्ञान भी नहीं है। ना ही मैंने हमेशा सारा विश्व सुनता है, कभी ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे कभी वाद हो या विवाद हो। एक मधुर संवाद पैदा करने की कोशिश की है, वही कर रहा हूं। और हमारे जिला और सत्र न्यायाधीश किराड़ो जी ने, जो मेरे बहुत ही प्रिय परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने अपनी माता पिता के प्रति सेवा भावना से, अपने एक सुंदर व्यवहार से थोड़ी बहुत नहीं, मेरे हृदय में बहुत बड़ी जगह बनाई है। और आज मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि सारा विश्व सुनता है मुझे, 20 करोड़ लोग नियमित सुनते हैं। लेकिन आपने एक इतनी अच्छी बात कही है जिसकी आज आवश्यकता है, घर घर में आवश्यकता है, नगर नगर में आवश्यकता है, पूरे राष्ट्र में, और मैं तो कहूंगा पूरे समाज में आवश्यकता है। जो आपसी संबंधों में विघटन की स्थिति पैदा हो रही है, वो प्यार, वो सद्भाव, वो एकता, वो सौहार्द पता नहीं कहां खोता चला जा रहा है। घृणा, विद्वेष और कटुता का वातावरण पैदा होता चला जा रहा है। कैसे फिर से प्यार हो, एकता हो, सद्भाव हो, सौहार्द हो, और घर में भी, परिवार में भी, नगर में भी, राष्ट्र में भी और संपूर्ण समाज में हम फिर से प्यार पूर्वक मिलजुल करके रह सकें, इसके लिए प्रयास करना है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं, मैंने जब विचार किया तो मुझे लगा कि हमारे 4 युग जो कहे जाते हैं, उसमें सतयुग में अच्छाई और बुराई हमें ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक देवलोक होता था, असुर लोक होता था। ये मालूम था हमें कि यहां पर देवता लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, और यहां राक्षस लोग रहते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह होता है, और अपवाद स्वरूप उन राक्षसों में भी प्रहलाद जैसे भी थे। हरि बोल।
प्रहलाद जैसे भी थे, और देवों में भी ऐसे लोग देखने को मिले जो लोगों से ईर्ष्या करते थे, उनको पद दलित करने की कोशिश करते थे। अधिकांशतः अगर आप ध्यान देंगे तो सतयुग के अंदर अच्छाई और बुराई लोकों में समाई हुई थी। ये देवलोक है, ये असुरलोक है। युग बदला, परिस्थितियां बदली, वातावरण भी बदला। जो अच्छाई और बुराई लोकों में नजर आती थी, समय का प्रभाव वो देशों में नजर आने लगी। त्रेता युग में एक तरफ अयोध्या का साम्राज्य है, एक तरफ लंका का साम्राज्य है। एक अच्छाई का प्रतीक माना गया, एक बुराई का प्रतीक माना गया। अपवाद स्वरूप वहां भी मंथरा जैसे थे, अयोध्या में भी, और अपवाद स्वरूप लंका में भी विभीषण जैसे मौजूद थे, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद रहते हैं। फिर समय बदला। सतयुग में जो अच्छाई और बुराई लोकों में नजर आती थी, त्रेता में जो अच्छाई और बुराई देशों में नजर आती थी, द्वापर युग आते आते और परिवर्तन आ गया। वो अच्छाई और बुराई अब लोकों में नहीं, देशों में नहीं, हर परिवार में नजर आने लगी। एक ही परिवार के सदस्य थे कौरव और पांडव। अच्छाई के प्रतीक थे, एक बुराई के प्रतीक थे। लेकिन मैंने हमेशा कहा है, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बनाते ही मत रह जाओ, क्योंकि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना सीख लो। जिसने अपना वर्तमान संवार लिया है, उसका भूत और भविष्य अपने आप संवर जाता है, क्योंकि भूत और भविष्य वर्तमान की सीढ़ी से ही निकलते हैं। यही वर्तमान थोड़ी देर बाद भूतकाल बन जाएगा, और भविष्य को भी इसी सीढ़ी पर आना पड़ेगा। भविष्य भी वर्तमान बनने वाला है। अगर मैं वर्तमान को संवारता जाऊं, मेरा भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। जो सोचता बस भविष्य की है, वह वर्तमान भी खोता है। आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। जिसने देखा है वर्तमान, तीनों ही काल संवार लिए। हम वर्तमान की बात करें। अभी तक मैं भूतकाल की चर्चा कर रहा था। हम जिस युग में जीते हैं, इस कलयुग में, अब ना अच्छाई बुराई लोकों में है, ना अच्छाई बुराई देशों में है, ना अच्छाई बुराई परिवारों में है। अब तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो? अगर गुलाब का फूल है तो वहां कांटे भी हैं, कमल का फूल है तो वहां कीचड़ और जोंक भी है गुण अवगुण सब विषय। हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, कई बार मिथ्या दोषारोपण करते हैं। अगर कबीर की तरह समय आने पर विचार किया तो हमें भी लगेगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। बहुत कुछ कहा उन्होंने। पहले हिंदू को देखा तो पाहन पूजे, हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक मुसलमान को देखा तो कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद वही चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। किसी को माला हाथ में देखा तो काला माला फेरत जुग गया ना मन का फेर, मन का डार के, कर का मन का डार के, अब मन का फेर। हर एक में दोष नजर आ रहे थे, लेकिन जब विचार किया तो उस महापुरुष को प्रणाम करता हूं मैं। हम लोग तो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, लेकिन धन्य है इतने बड़े महान पुरुष अपनी गलती को सहज में स्वीकार करके कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। मेरे से बुरा कोई हो ही नहीं सकता जो मुझे बुराई नजर आ रही है। ये हर जगह पर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? एक सज्जन व्यक्ति रामायण के अनुसार कौन है? मधुकर सरिस संत गुणग्राही, जो भौरे और मधुमक्खी की तरह बन जाता है। आपकी निगाह में सरसों का फूल बेकार होगा, लेकिन वो वहां से भी सार ग्रहण करके शहद बना करके दिखा देती है। वो मधुमक्खी, वो भौरा उन फूलों पर गुंजार करता है, जहां से रस मिलता है वहां से ले लेते हैं। एक हम हैं कि हमें दुनिया में इतनी अच्छाइयां होते हुए बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही हैं। इसी सृष्टि को देख करके किसी ने कहा था, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। सुना है ना?
और इसी को देख करके किसी ने कहा था, अजब तेरी कारीगरे रे करतार। वाह परमात्मा, क्या दुनिया बनाई है तूने, अद्भुत चमत्कार। किसी के हाथ में रंग और ब्रश नहीं, लेकिन हर एक का रंग अलग है। किसी के हाथ में कैंची नहीं है, लेकिन हर एक की कतरन अलग अलग है। कहीं पर भंडारे नहीं खुले हुए, लेकिन जल में, थल में, आकाश में, अंतरिक्ष में, पत्थरों तक में पलने वाले कीड़ों तक का पालन पोषण हो रहा है। वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे परमात्मा, कितने खांचे हैं तेरे पास। किसी की शक्ल आपस में नहीं मिलती है, और छोड़ो शक्ल को, किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिलते हैं। अभी तो अपराध को पकड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने खोजा है कि कान की शेप भी सबकी अलग होती है। इतना अनूठापन। और आगे रिसर्च हुई है तो पता लगा जीभ के निशान भी सबके अलग हैं। बड़े हम वैज्ञानिक युग की दुआई देते हैं, कंप्यूटर युग की दुआई देते हैं, सुपर से सुपर, डुपर से डुपर कंप्यूटर बनाने के बाद भी इतनी सी जगह में इतने चेंजेस लाके कोई दिखा दे, हरिचेतन गुलाम बन जाएगा उसका। वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे परमात्मा। बिना खंबे के आकाश टिका रखा है। 3 जगह पानी नजर आ रहा है, 3 भाग में पृथ्वी के, और चौथा भाग जहां हम बैठे हैं इसके नीचे भी पानी है। ऐसे लगता है दूध के ऊपर मलाई हो और हम बैठे और डूब भी नहीं रहे। वाह मेरे परमात्मा, वाह 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 कर उठता है। एक कहता है क्या तूने दुनिया बनाई। ये दृष्टि का उपचार हो जाता है, इसमें दोष आ जाए तो, लेकिन दृष्टिकोण का उपचार यहीं पर हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता है। हमारा नजरिया गलत हो चुका है, हमारी सोच गलत हो चुकी है। आप गीता आश्रम के उद्घाटन में बैठे हैं, एक महान प्रयास जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने बड़ों का सम्मान करते हुए आपने किया है। मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। गीता का संदेश खाली कर्म करने का संदेश नहीं है, चाहे जो कर्म करने का संदेश नहीं है, चाहे जैसे कर्म करने का संदेश नहीं है। अधिकांश लोग अल्पज्ञता के कारण कह देते हैं ये तो कर्म का संदेश देता है, कर्म ही पूजा है। आप क्या कहते हैं? कर्म ही? जो मानते हैं हाथ उठाइए। मैं आपको गलत नहीं साबित करूंगा, लेकिन आप स्वयं स्वीकार करेंगे हम गलतफहमी में जीते हैं। कर्म ही पूजा नहीं है। अगर आप विचार करो तो कर्म भी पूजा बन सकता है। आप जो कर्म करें, जैसा कर्म करें, कर्म ही पूजा है। गीता का संदेश कर्म, भक्ति और ज्ञान के समन्वय का संदेश है। चाहे जो कर्म, चाहे जैसा कर्म, पूजा कैसे करा सकता है? पूजा करके शांति मिलती है, पश्चाताप नहीं होता है, गिलानी नहीं होती है, शर्मिंदगी नहीं होती है। लेकिन बिना विचारे जो करे सो पाछे, जोर से बोलो, पछताएगा, शर्मिंदगी होगी, सॉरी सॉरी बोलना पड़ेगा, गिलानी होगी, हाय मुझसे ऐसा क्यों हो गया, हाय मुझ। कर्म ही पूजा है तो कर्म के साथ अगर विचार ना हुआ, विवेक ना हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा कर्म कभी पूजा बन ही नहीं सकता है। और साथ में यदि परमात्मा का स्मरण हो जाए, ये तीनों का समन्वय हो जाए। गीता 18 अध्याय की श्रीमद् भगवत गीता 3 भागों में विभक्त है। न ध्यान दिया हो तो अब देना। 6 अध्याय कर्मयोग, 6 अध्याय सांख्य यानी ज्ञान योग, 6 अध्याय उपासना यानी भक्ति योग। कर्म और भक्ति और ज्ञान का समन्वय हो जाए, जीवन उच्च बनेगा, आदर्श बनेगा, महान बनेगा, सुखमय और आनंदमय बनेगा, जो शायद आप लाख प्रयास करके नहीं कर पाए। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, कर्म ही अगर पूजा है। एक किसान सारा दिन कितनी मेहनत करता है। कृषि प्रधान देश में हम रहते हैं। हां, ऋषि प्रधान देश भी है, इसे मत भूल जाना। ऋषियों के संदेश को मत भूल जाना, उनके मार्गदर्शन को मत भूल जाना। वो ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक ऋषि हमारे, जिनका चिंतन हमेशा से जगत गुरु बनाता रहा था भारत को। और समय आएगा ये भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वो किसान, अन्नदाता। हालांकि दुख होता है, मोबाइल पैदा करने वाले खरबपति बन गए। मोबाइल ना होता तो आदमी मर ना जाता। आज आवश्यकता हो गई है। बीड़ी सिगरेट पैदा करने वाले कहां से कहां पहुंच गए। अगर ना होता तो आदमी मर ना जाता।
गाड़ियां पैदा करने वाले कहां से कहां पहुंच गए। अगर ना होती तो मरना जाता आदमी, पहले भी जी रहा था, लेकिन अन्न के बिना तो जी नहीं सकता है। लेकिन अन्न को पैदा करने वाला आत्महत्या तक को मजबूर हो, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। विचार करना पड़ेगा हमें। तो वो किसान अपनी मेहनत कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, कोई शक, कर्म ही पूजा है, उसका कर्म पूजा नहीं है क्या। लेकिन अगर वो लौकी में रात को इंजेक्शन लगाता है कि इतनी बड़ी हो जाएगी सुबह तक, गंदे केमिकल्स का इस्तेमाल करके कि ज्यादा उपज हो जाए, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मैं तो नहीं कह सकता हूं। कम से कम एक दुकानदार सारा दिन दुकान पर बैठा है, वो अपना कर्म कर रहा है, कर्म ही पूजा कहने वालों, अगर वो कम तोलता है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, लोगों की जिंदगी से खेलता है, उनकी सेहत से खेलता है, बेईमानी करता है, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मेरा दिल तो नहीं मानेगा कभी भी। एक हमारा कर्मचारी सड़क पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, सैल्यूट मारते हैं हम उनको, सैनिकों को, वीर अमर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और इन सुरक्षा कर्मियों को भी जो हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को सहर्ष तैयार रहते हैं। लेकिन यही सुरक्षा कर्मी सड़क पर खड़ा हुआ सुविधा शुल्क के नाम पर बेवजह लोगों को तंग करे, वो कर्म तो कर रहा है, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मैं तो नहीं कह सकता हूं। कम से कम एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ है, 8 घंटे नहीं बल्कि 9 घंटे लगाता है, कर्म कर रहा है, कर्म ही पूजा कहने वालों, अगर वो आपकी फाइल को थोड़ा सा वजन डाले बिना आगे नहीं जाने देता है, व्यर्थ में आपको रोज चक्कर कटवाता है, कल आना परसों आना, उसके कर्म को पूजा आप कहना, हरिचेतन तो नहीं मानता है। एक डॉक्टर जिसने कितनी मेहनत करके ज्ञान हासिल किया है और साक्षात भगवान का रूप भी अगर कह दूं तो अतिशयोक्ति तो नहीं है ना। जैसे परमात्मा भेदभाव नहीं करते, सूर्य भेदभाव नहीं करते, चंद्रमा भेदभाव नहीं करता, पृथ्वी भेदभाव नहीं करती, वायु भेदभाव नहीं करते, पर्वत भेदभाव नहीं करते, नदियां भेदभाव नहीं करती, संत भेदभाव नहीं करते हैं, करते तो है ही नहीं। ऐसे ही डॉक्टर भी भेदभाव, लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो सुखेन वेद कह सकता था ये तो दुश्मन का है भाई, मरने दो ना इसको, हरि बोलना। हमारे भारतवर्ष में पाकिस्तान तक के लोग आते हैं अपने ऑपरेशन कराने के लिए, एक डॉक्टर कहता है ये तो हमारे शत्रु राष्ट्र का है, मारेगा उसे, उसकी जिंदगी से खेलेगा। वो डॉक्टर ही क्या जो भेदभाव करे, जिसकी निगाह में खाली आगे रोगी है और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी अपना कर्तव्य समझता है, उस डॉक्टर का कर्म है। कर्म ही पूजा कहने वालों, अब डॉक्टर कर्म कर रहा है, इसको पूजा नहीं कहोगे क्या। लेकिन अगर वो डॉक्टर लालच में आकर के किडनियां निकाल लेता है ऑपरेशन के बहाने, अगर वो बच्चे और बच्चियों को इधर उधर कर देता है थोड़े से लालच के पीछे, थोड़े से लालच के पीछे व्यर्थ के टेस्ट बताता है आपको जिनकी आवश्यकता नहीं थी, आपका बिल बढ़ाने के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा और रखता है आपको, उसके कर्म को पूजा आप कहना, मैं तो नहीं कहूंगा। और अभी जो कह रहे थे आप बताइए, उसके कर्म को पूजा कहोगे? बोलो ना। जिस कर्म के साथ विचार ना हो, जिस कर्म के साथ विवेक ना हो, जिस कर्म के साथ ज्ञान ना हो, ऐसा कर्म कभी भी पूजा कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो भगवान कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया है, विचार अपने साथ में रखो और साथ में परमात्मा का मनुस्मरण युद्ध च माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए तू युद्ध कर जो तेरा कर्तव्य है। प्रवस्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हुए अपना जो कर्तव्य है विचार पूर्वक उसका पालन करो, विचार पूर्वक। पावन गुरुद्वारे में भी जाते हैं ना, एक पंक्ति मेरे को बड़ी अच्छी लगी, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। उनका पूछा सुख चाहते हैं हम, कहां है सुख बताओ ना। बिल्कुल वही संदेश आ रहा है जो रामायण से आ रहा है, जो गीता से आ रहा है, जो भागवत से आ रहा है, जो महाभारत से आ रहा है, जो वेदों से आ रहा है, जो पुराणों से, वहां भी वही संदेश मिल रहा है, ना सुख विच गृहस्थ दे। ये सुख गृहस्थ में नहीं है क्या कह रहे हैं आप? अगर गृहस्थ में सुख होता तो सारे गृहस्थी सुखी होते ना, क्या सारे सुखी हैं? बोलो ना।
तो फिर तो बाबा जी बनने में ज्यादा अच्छा है। हरि बोलना। बोले ना सुख छट गया, ग्रस्त छोड़ करके जाने में भी सुख नहीं है। कितने बाबाओं ने क्या क्या बवाल कर रखा है, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। कितनों के मुकदमे चल रहे हैं, कितनों के झगड़े चल रहे हैं। इतना ऊंचा पद होने के बाद जिसके आगे भगवान तक झुक रहा है, वो पैसे देकर के पदों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। हरि बोलना, जोर से बोल रहा। चक्रवर्ती सम्राट तक अपना सिंहासन छोड़ के चरणों में बैठ करके गौरव का अनुभव करता। लंगोटी छाप बाबा के, आइए महाराज, आइए महाराज। वो आज एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बनने में बड़ा गौरव अनुभव करते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। है अपने पद और गरिमा की महिमा को स्वयं कम करते हैं। कितना ऊंचा पद है संत का। परमात्मा जिसके महिमा गाते हो, वेद जिसकी महिमा गाते हो, भगवान संतों के चरणों में झुक रहे हैं, गुरुओं के चरणों में झुक रहे हैं। भगवान अवतार लेकर के, राम को देखो, कृष्ण को देखो, विभिन्न अवतारों को देखो। है कितनी ऊंची महिमा होगी, कितना ऊंचा पद होगा, कितनी ऊंची प्रतिष्ठा होगी। वो तो ग्रस्त छोड़ करके जाने में ही सुख हो, ये भी कोई गारंटी। तो सुख कहां है फिर। मैंने भारत की पदयात्रा की सन 1982 से 1984 तक, 3.25 वर्ष पैदल चला हूं, ईश्वर की कृपा से। हजारों मील की पैदल यात्रा की और हिमालय की बहुत ऊंचाइयों तक गया हूं। 22,500 फीट की ऊंचाई तक गया हूं। तो हिमालय के अंदर मैंने संत वेशधारी लोगों को लड़ते देखा। क्षमा चाहते हुए उदाहरण दूंगा, देना नहीं चाहिए, लेकिन प्रसंग आया है तो कह रहा हूं। जो आपने कही है उसी बात को लाऊंगा मैंने वहां पर लड़ते देखा, लहूलुहान। हमारे साथ बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी। उस हिमालय की ऊंचाइयों में भी सब हरि बोल करते हुए चल रहे थे। अचानक उन दो लड़ने वाले संत वेशधारियों ने मुझे देखा। तब तक हिमालय में पहचानने लगे थे लोग। अरे महाराज जी, महाराज जी। लड़ाई छोड़ी, चरणों में आए, प्रणाम किया उन्होंने, मैंने भी गले लगाया। उनको लहूलुहान देखा, खून निकल रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया है। नहीं कुछ नहीं महाराज जी। मैंने कहा बताइए ना क्या हो गया। उन्होंने जो बात बताई सुन के शर्म आ गई। पिछले साल महाराज जी इस गुफा में मैं आया था, मैंने इसको साफ सुथरा कराया, लकड़ी का दरवाजा मैंने लगाया। जब यहां पर स्नोफॉल हो गया, बर्फ गिर गई, मैं नीचे चला गया और अब क्या आया तो इसने कब्जा कर रखा है। अरे हजारों गुफाएं हैं वहां पे, कोई शुल्क नहीं देना उनका, कोई कीमत नहीं चुकानी। उसके लिए वो लड़ रहे हैं जिन्होंने घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा है। वो इतनी सी गुफा के लिए लड़ रहे। हरि बोल रहा। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, छोड़ने में भी नहीं है तो कहां है सुख है विच विचार दे। अगर आप सुखी बसना चाहते हो तो विचार पूर्वक अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। और विचार कहां मिलेगा। संता शरण पया, वो संतों की शरण में ही मिल सकता है आपको। मात्र ना हो जीवन, मात्र कर्म ना हो, मात्र साथ रहना ना हो। हम तन से साथ रहते हैं लेकिन दिल से तो रहते नहीं हम। हरि बोलना। एक छत के नीचे रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन दिल बहुत दूर है। हरि बोलना। रामायण के विभिन्न पात्रों का लोग चर्चा करते हैं। मैं अछूते पात्रों को छूता हूं और यही कारण है कि सारे विश्व में करोड़ों लोग बहुत पसंद करते हैं। हरि बोलना। मैं अछूते पात्रों को, एक बार मेरा 14 दिन का प्रवचन खाली उर्मिला शब्द पर हुआ। उर्मिला पात्र पर मात्र नहीं, उर्मिला शब्द पर हुआ। मैंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, यहां पर हजारों महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं उठ करके, करोड़ों लोग जिसके चरणों में झुकने को व्याकुल रहते हैं, वो हरि चेतन उठ करके उसके चरण धो करके पी जाएगा। अगर कोई महिला ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा दे, क्या आपस में बड़ा प्यार हो पति पत्नी का, एक दूसरे के बिना रह ना पाते हो, और वो 14 साल के लिए हंसते हंसते अपने पति को भेज दे राम के साथ में, उर्मिला अपने लक्ष्मण को भेज दे, जिनकी आपस में बनती ना हो, जिनका झगड़ा हो तो 14 नहीं 24 साल को जाए, शांति रही कम से कम। हरि बोल रहा। अच्छा है बवाला टाला, ऊपर से जरा 2 आंसू बहाए, अंदर गया, अच्छा गया, शांति होगी इतने दिन। लेकिन वो उर्मिला जो लक्ष्मण के बिना रह नहीं सकती, परम पतिव्रता नारी है, जो हंसते हंसते 14 साल के लिए, 14 साल कोई मामूली अवधि नहीं होती है। जो 14 सेकंड दूर ना रह पाते हो, वो 14 वर्ष के लिए। 14 दिन का मैंने प्रवचन किया इसी बात पर, और 14वें दिन अंत में एक ही उत्तर निकल के आया,
बहुत सारे मैंने कहा उदाहरण आपको दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसा कैसे संभव हुआ? महाराज जी आप ही बताइए। मैंने कहा अगर खोजना है तो इसके नाम में खोज लो। वो कहती है मेरा नाम है उर्मिला। हमारा तन चाहे किसी वजह से 14 साल नहीं मिला, लेकिन हमारा उर्मिला रहा है, इसलिए तन भी एक दिन मिल करके रहेगा। हो ही नहीं सकता है। हम हाथ मिलाते हैं। पत्रकार भाई पूछते हैं, मैं जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, महाराज जी जब आगरा में हुआ या वहां हुआ या वहां हुआ, हमारे प्रधानमंत्री उससे हाथ मिला रहे हैं, उससे। बड़ी अच्छी बात है। युद्ध ही कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता है। निर्दोषों का रक्तपात होता है। हालांकि हमारे पड़ोसी को भी समझना चाहिए, जो कई दशक से अघोषित युद्ध की स्थिति में डाला हुआ है हमें। कितने निर्दोषों का रक्तपात हो गया, कितने हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए हैं, कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितने अनाथ हो गए, कितनी गोदियां उजड़ गई, इतनी मांगें सुनी हो गई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं जब भी मुझसे पूछा गया किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतना ही कहता हूं, खाली हाथ मिलाने से काम नहीं चलने वाला है। समस्या का समाधान उस दिन होगा जिस दिन दिल मिल जाएंगे हमारे, वरना नहीं होने वाला है, नहीं होगा। जब तक एक दूसरे के दर्द को नहीं पहचानेंगे, हम एक दूसरे की पीड़ा को नहीं पहचानेंगे, कसक को नहीं पहचानेंगे, जब तक एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे नगर में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे सारे विश्व में हो, हम एक हो ही नहीं सकते हैं कभी भी। लोग कहते हैं एक बनो, नेक बनो, लेकिन मैं कहता हूं पहले नेक बनो तब एक बनो। हमेशा बने रहोगे, वरना नहीं बन सकते हो आप। बने ही नहीं सकते हैं आप। आपका संबंध कब टूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपका दिल अगर नहीं मिला है, तन से मिलकर के रहते हो, चाहे माता पिता और बच्चे क्यों ना हो, चाहे भाई भाई क्यों ना हो, चाहे पति और पत्नी क्यों ना हो, चाहे गुरु और शिष्य क्यों ना हो, दिल नहीं मिला तो तन भी कब अलग हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपके दिल मिले हैं ना, किसी वजह से तन दूर है, एक दिन आपका तन भी मिल करके रहेगा, याद रखना। आपकी जमीन में दीवार बाद में आती है, आपके प्लॉट में दीवार बाद में आती है, आपके मकान में दीवार बाद में आती है, पहले दिल में दीवार आती है। अगर दिल की दीवार टूट जाए तो आंगन चौड़ा होने में देरी नहीं लगेगी। देखो कभी जर्मनी का उदाहरण हमारे सामने है। देश के दो टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, दीवार आई, लेकिन जब दिल की दीवार टूट गई तो उस दीवार को दोनों दो तरफ के लोगों ने मिलजुल करके तोड़ करके फिर आंगन चौड़ा कर लिया। आज जर्मनी एक है। बताइए, यह ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं है हमारे सामने। हरि बोलना। उर्मिला है, वो कहती है मेरा नाम है उर्मिला। तन किसी वजह से नहीं मिला, कोई नौकरी की वजह से गया हुआ है, कोई रोजगार की वजह से गया हुआ है, कोई किसी परेशानी की वजह से गया हुआ है, कोई किसी समस्या की वजह से गया हुआ है। कोई चिंता की बात नहीं है। किसी वजह से तन अगर दूर है लेकिन दिल मिले हुए हैं तो तन मिल जाएंगे। और अगर दिल नहीं मिले, तन मिल करके रहते हैं, तो ये तन भी कब दूर हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। कब आप अलग अलग हो जाओगे, कब बंटवारा हो जाएगा, कब दीवार आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। संबंधों की गरिमा, क्योंकि हर एक के लिए मर्यादा है, और मर्यादा विहीन जीवन कल्याण नहीं कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श हमारे सामने क्यों कहते हैं? कदम कदम पर मर्यादा है, भाई भाई की मर्यादा है, पति पत्नी की मर्यादा है, मां बाप और बच्चों की मर्यादा है, गुरु और शिष्य की मर्यादा है, भगवान और भक्त की मर्यादा, सबके लिए मर्यादा है। और शिक्षा एक के लिए नहीं है। आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो यहां पर पुत्र को भी शिक्षा है, माता पिता के साथ कैसा करना चाहिए, वहीं माता पिता को भी शिक्षा है। हरि बोलना। यह मत सोचना कि अब मां बाप को शिक्षा नहीं, उनको सम्मान ही मिलना है। हरि बोलना। उनके लिए भी शिक्षा है कि तुम्हें कैसा व्यवहार रखना है। आज ये जेनरेशन गैप जो देखने को मिल रहा है, अब एक मां कहे बुजुर्ग, अरे हम तो कुएं से पानी लाते थे, गाय भैंस का दूध भी निकालते थे, चारा भी काटते थे, और हम तो चक्की भी पीसते थे, और हम तो ये भी करते थे, हम तो दूध भी बिलोते थे, और हम वो भी करते थे, तुमसे दो रोटी नहीं बनती। ना ना ना, जनरेशन गैप आ गया है। हम 10 रुपए बचाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाते थे, और तू 1000 रुपए ऐसे खर्च कर दे रहा है। दादाजी, मैंने इतनी देर में 10,000 कमा लिए, आप नहीं कमा सकते थे? खाली फोन पर बैठे हुए मैंने सौदा करा है, 1000 रुपए जरूर खर्च हुए, लेकिन 10,000 कमा लिए मैंने।
ये बहुत ज्यादा जो वृद्धावस्था में हम लोग टोका टाकी करते हैं, रोका राकी करते हैं, उनकी बच्चों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। मां बाप को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी सबके लिए शिक्षा है। यहां पत्नी के लिए शिक्षा है तो पति के लिए भी शिक्षा है, याद रखना। यहां पर अगर शिष्य के लिए शिक्षा है तो ऐसा नहीं कि गुरु के लिए शिक्षा नहीं है, यहां गुरु को भी कैसा होना चाहिए उसके लिए भी शिक्षा है। यहां समाज के लिए शिक्षा है तो संत के लिए भी शिक्षा है। यहां हर एक के लिए शिक्षा है। और हर व्यक्ति यदि अपनी मर्यादा का पालन करे, राम का चरित्र काहे का है, अधिकार प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, वहां कर्तव्य पालन की तत्परता है। अधिकार तो वहां फुटबॉल बना हुआ है, इतना विशाल साम्राज्य अयोध्या का फुटबॉल बना हुआ है। राम भरत की ओर उछालते हैं, भरत राम की ओर उछालते हैं। क्या हम राम के दीवाने हैं? क्या हम राम के भक्त हैं? क्या हम राम के अनुयायी हैं? अगर एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने मरने को तैयार, रक्त बहाने को तैयार हो जाते हैं तो अयोध्या का विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना हुआ है। भरत कहते हैं राम राजा बनेगा, राम कहते हैं भरत राजा बनेगा। वाह! और याद रखना, हर व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन करे, अधिकार की लड़ाई नहीं आएगी, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। देखा, मेरे को ऐसा नहीं कर रहे, जिनको जो करना चाहिए था वो कर देते तो ये शब्द आते ही नहीं है। एक सामंजस्य बिठाने की संस्कृति है मेरे देश की, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की संस्कृति है, और हर एक के लिए शिक्षा है। अब एक पत्नी कहे कि मेरा बेटा, सुनते हो जी, श्रवण कुमार जैसा हो, आप भी प्रार्थना करो मैं भी करूं। अच्छा, कोई है जिसको श्रवण कुमार जैसा बेटा पसंद ना हो? बोलो ना। बुरा लगेगा आपको अगर आपकी औलाद श्रवण कुमार जैसी बन जाए तो? बताओ। लेकिन मेरा पति श्रवण कुमार नहीं होना चाहिए। तुम तो 24 घंटे बस मम्मी पापा के पल्लू से ही बंधे रहते हो। हरि बोलना, उनके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। वाह, तेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन तेरे सास ससुर का बेटा श्रवण कुमार ना बन जाएगा ही। हरि बोलना। ये मापदंड हमारा हर एक के साथ एक जैसा होना चाहिए ना। पति पत्नी की भावनाओं का सम्मान करे, पत्नी, बोलो ना, पति की, भाई की भावनाओं का सम्मान करे, मित्र की भावनाओं का सम्मान करे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे। मैं कहता हूं लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी कभी भी। है? देखा, अब बेटी आ गई ना, अब इनके पास सब कुछ हो जाएगा। और मैं कुछ कहती हूं, बहू हूं ना मैं, तो क्या करें, हाथ टाइट चल रहा है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। होता है कि नहीं? हरि बोल। अब देखो, लड़की आ गई ना, अब देखा इनके पास सब कुछ हो जाएगा। अब तो ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, वो भी दे दूं। बहू को भी जिस दिन हम बेटी मानने लग गए, घर स्वर्ग बन जाएगा। देखो आप। और बहू भी जिस दिन अपना सास ससुर नहीं, माता पिता मानने लग जाए, माता पिता डांटते थे तो थाने में जाती थी क्या? बोलो ना, जोर से बोलो ना। जिस दिन सास ससुर ना मान करके माता पिता मानने लग जाए, बहू भी, झगड़े होंगे। माता पिता कभी डांट दें तो थाने में जाती है। बोलो ना, उनको सबको जेल में करवाती है। मेरे सास ससुर मुझे बेटी जैसा नहीं मानते, भेदभाव करते हैं बेटी और बहू में। तूने मां बाप समझा? जरा सी बात होती है तो सीधे थाने भागती है, जरा बात होती है तो धमकी देती है, जरा बात होती है तो आत्महत्या तक की नौबत। ये क्या है? मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा शिक्षा एक के लिए नहीं, हम सब अगर समझ जाएं, घर ही नहीं सारी दुनिया पर स्वर्ग उतर आएगा। तीन चीज मैं हमेशा कहा करता हूं, सार रूप में तीन चीज आ जाएं, हर जगह स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। वो तीन चीज क्या है? एक तो जहां हम रहते हैं हमें ठीक से रहना आ जाए, हमें ठीक से अपनी बात ठीक से, अरे वाह, आपको तो मालूम है, हमें ठीक से रहना आ जाए, अपनी बात ठीक से, और जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए। यदि आ जाए तो यहां स्वर्ग उतर आएगा। देखो आप, हमें अंतरिक्ष में रहना आ गया, बड़ी अच्छी बात है, ये बोनस है। जैसे हमारे किराड़ू जी कह रहे थे, रात को जो यहां भजन कीर्तन हुआ वो बोनस है, वो कार्यक्रम तो कल है। ये बोनस है।
ये बोनस है कि हमें अंतरिक्ष में रहना आ गया है। हमें नाज है अपनी बेटी कल्पना चावला पर, हमें नाज है अपनी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स पर, जिन्होंने अंतरिक्ष में भी भारत की आन बान और शान को बढ़ाने वाले उस तिरंगे को लहरा दिया है। हमें नाज है अपनी उन बेटियों पर। अंतरिक्ष में रहना आ गया आज व्यक्ति को, बड़ी अच्छी बात है। आकाश में रहना आ गया व्यक्ति को, बड़ी अच्छी बात है। आकाश के लिए भगवान ने नहीं बनाया हमें, वरना पंख होते हमारे। सागर में रहना आ गया है, वर्षों वर्षों लोग रहते। शुरू शुरू में सी सिकनेस वगैरह होती है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 यूज्ड टू हो जाते हैं। सागर की गहराइयों में रहना आ गया है हमें, लेकिन जहां के लिए भगवान ने बनाया, काश यहां ठीक से रहना आ जाए, आनंद ही कुछ और हो जाए है? हमें ठीक से रहना, घर में है तो घर में ठीक से रहना आ जाए, मंदिर में है तो मंदिर में ठीक से रहना आ जाए, आश्रम में है तो आश्रम में ठीक से रहना आ जाए। बताओ, ये जो विकृतियां नजर आ रही हैं फिर नजर आएंगी? हमें ठीक से रहना आ जाए। दूसरा, अपनी बात ठीक से, हम हर चीज में होशियार हैं, लेकिन एक्सप्रेशन इज वेरी पुअर, वेरी पुअर। अभिव्यक्ति हमारी बहुत बेकार है। कई बार आधे से ज्यादा झगड़े इसलिए होते हैं, हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझता कुछ। अभिव्यक्ति ठीक नहीं है हमारी। ये वाणी, हरि बोलना। मैं रोज मैसेज भेजता हूं ना, सुबह 4 बजे पूरे विश्व में जाता है। तो कल का जो मेरा मैसेज था यही था, खंजर तीर तलवार एक तरफ बैठे सोच रहे थे हम में से किसका घाव गहरा है। शब्द चुपचाप खड़ा हुआ था, चुपचाप। ये क्या जाने, जब मैं घाव करता हूं तो सारे घाव बेकार हो जाते हैं। मेडिकल साइंस की अगर आप जानकारी रखते हैं तो ये जीव, इसका घाव सबसे पहले भरता है। ये शरीर विज्ञान की एक अद्भुत संरचना है कि घाव होता है शरीर के किसी भी भाग में हो, अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली जीव का घाव सबसे पहले भरता है, लेकिन जीव का दिया घाव कभी नहीं भरता है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। परमात्मा ने जीव में हड्डी नहीं दी है, इसमें कठोरता मत लाओ। मस्तिष्क में हड्डी नहीं दी है, ये कोशिकाओं का बना हुआ है। कठोरता मत लाओ चिंतन में। हृदय में हड्डी नहीं दी है परमात्मा ने, इसमें कठोर भाव, जोर से बोलो ना, मत लाओ। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर को। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल हो। मीठी वाणी बोल के सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, एक मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। बहुत महत्व है इसका। आंखें 2 बनाई भगवान ने, कान 2 बनाए, नासिका छिद्र 2 बनाए, हाथ 2 बनाए, पैर 2 बनाए, किडनी एक होती जिंदा रह सकते थे फिर भी 2 बनाई, हृदय एक बनाया, भाग उसके भी 2 किए, शरीर के हर अंग के 2 भाग किए, लेकिन जीव, सारे बोलो ना, जीव के 2 हिस्से हैं, मानव के नहीं। जितने जहरीले रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जीव हैं, उनकी जीभ बीच से कटी हुई है। सांप की जीभ 2 हिस्से में बटी हुई है। जितने जहरीले जीव हैं उनकी जीव से कटी, बीच में से कटी है, फटी है, लेकिन मानव तेरी जीव न कटी है न फटी है, तो फिर तू जहर उगलने की कोशिश काहे को करता है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, आपने खीरा खाया कभी? खीरा, खीरा है, कुकुम्बर कहते, क्या कहते है ना, खाया? खीर भी खाई होगी, पता नहीं अच्छी लगती है कि नहीं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स
काफी लोगों को मना कर देते हैं अब खीर खाना बंद करो, हरि बोल। लेकिन खीरा खाने को मना नहीं करेंगे कभी। खीरा शीतल है, गुणकारी है। पर खीरा खाते समय कभी आपने ध्यान दिया आप करते क्या हो? सीधे खीरा पकड़ के खाना नहीं शुरू कर देते हो, पहले आप उसका मुंह काटते हो। खीरा मुख सो काटिए फिर मलिए नमक लगाए। पहले उसका मुंह काटते हैं, फिर काटने के बाद चाकू से ऐसे बेनते हैं उसे। इतने पर सब्र नहीं आता, उस पर नमक छिड़कते, कटे पर नमक लगाते हैं। इतने पर सब्र नहीं आता, वो जो टुकड़ा अलग हुआ था उससे ऐसे रगड़ते हैं, उसकी झाग निकाल देते हैं। फिर सब्र नहीं आता, फिर चाकू लेके एक बार फिर काटते हैं। अब खाने लायक बना। क्यों, क्या हो गया ऐसा? खीरा मुख सो काटिए मलिए नमक लगाए। रही मन कड़वे मुखन को मिलती यही सजाए। ये सारा गुणकारी है, मीठा है, शीतल है, पर इसका मुंह बड़ा कड़वा है। अगर नहीं काटोगे तो खीरा खा ही नहीं पाओगे कभी भी। जिनके कड़वे मुंह होते उनको यही सजा मिलती है, याद रखना। हरि बोल। जिनके कड़वे मुख होते हैं उनको यही सजा मिलती है एक दिन। वाणी बड़ी अनमोल है, सोच करके बोलो, विचार करके बोलो। हरि बोल। समय की मर्यादा ऐसी है। आपके प्यार में मैं बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा हूं कि बिल्कुल घड़ी भी भूल गया। मैं पहनता नहीं वैसे, लेकिन पंक्चुअलिटी मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, एक बाल्यावस्था से। लेकिन धन्य है वो प्यार, सब चीजें दरकिनार कर देता है। यहां पर आना, बोले महाराज जी इतने व्यस्त कार्यक्रम में से आप निकल के आए, ये सारा श्रेय, क्रेडिट गोज टू यू, नॉट टू मी। ये सारा श्रेय मैं आपको देता हूं, आपके प्यार और आपकी भावना को देता हूं, जो इतनी व्यस्तता में से भी खींच करके ले आए हैं आप। मैं ज्यादा नहीं, बहुत विस्तृत ना करके इसे पूर्णता की ओर ले जाने की बात करूं। मेरे को छोटा सा एक उदाहरण याद आता है। कबीर दास के पास एक परिवार पहुंचा, जैसा आपने कहा कि कोर्ट में लोग पहुंचते हैं, जब हार जाते हैं तो अंत में वहां संबंध समाप्त करने की भावना से। कबीर दास के पास एक दंपति पहुंचे और जाकर के कहने लगा कि हे कबीर, आपकी बहुत महिमा सुनी है, हमने सुना है कि आपने बहुतों के परिवार में सुख और शांति समृद्धि भरी है। हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि हमारा परिवार टूटने की कगार पर है और अब अंतिम प्रयास कर रहे हैं आपके चरणों में आकर के कुछ सीखने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। कबीरदास तो छप्पर में रहते थे। छप्पर में अंदर जैसे वो कोठरी टाइप होती है, बाहर वो बरामदा सा होता है, ऐसे निकला हुआ। वहीं आके कबीरदास बैठे थे, वो भी बैठ गए प्रणाम करके। कबीरदास ने आप देखा ना था, हाँ बच्चों मैं सिखाऊंगा तुमको और तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं। अगर तुम समझ गए तो तुम फिर से आपस में प्यार से रहने लग जाओगे। अंदर से थोड़ी एक उम्मीद की किरण आई कि शायद कुछ हो जाए, सिखाइए ना हमको। सिखाना तो दूर, कबीरदास वहां से उठे और बीच आंगन में, गर्मी का महीना, जेठ का महीना और भर दोपहरी, आंगन में आके बैठ गए। आओ बच्चों, आओ आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। पागल आदमी है यार, अच्छे भले छप्पर के नीचे बैठे थे, इतनी गर्मी में दोपहर में आंगन में बैठा रहा है, लेकिन अब सीखने आए हैं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है आ रहे हैं। आके बैठे। अपनी पत्नी का, ओ भगवान ऐसा करो ना, एक दिया जला के लाओ। पहले तो भर दोपहरी में आंगन में आने में थोड़ा सा एक वो हुआ, अब हल्का और बढ़ गया वो। ये तो खुद पागल है, हमें क्या समझाएंगे। इतनी रोशनी है, इतनी गर्मी है और कह रहे दिया जला के लाओ है। दिया जला के ले आए, वो भी लाई, दिया जला करके लाके आंगन में रख दिया। थोड़ी देर बाद कबीरदास की पत्नी 3 गिलासों में थोड़ा थोड़ा दूध लेकर के आती है। अतिथि सत्कार
हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण। महंगाई के युग में भी मैं तो सरल शब्दों में कहा करता था, आ बैठ पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी। आओ जी आओ जी, बैठो जी बैठो जी, ये लीजिए पानी, कुछ खर्चा हुआ क्या? हरि बोल। और 56 भोग आपने रख दिए और जाते जाते यूं बना दिया, कोई भूखा नंगा होगा जो खुश होकर जाए, वरना खुश होकर के नहीं जाएगा। हमारे यहां माता पिता को खाली माता पिता नहीं माना, भगवान का रूप माना है। भारतीय संस्कृति ने कहा था मातृदेवो भव, बोलो, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गुरु को भी भगवान का ही रूप माना है। अतिथि देवो भव, अतिथि को भी साक्षात, ना जाने किस वेश में नारायण में, हमारी तो यह भावना हुआ करती थी। जैसे जैसे ये वैभव बढ़ रहा है, साम्राज्य बढ़ रहा है, भावना खत्म होती जा रही है। मकान कच्चे होते थे लेकिन लिखा होता था बाहर, आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आइए घर में है श्रीमान। बड़ा सत्कार होता था। अब बाहर कोठी बनी है लेकिन बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। हरि बोल, जोर से बोल रहा कुत्तों से सावधान। पहले खुश होते थे घर में कोई आ रहा है, अब तो मुसीबत लगता है, क्यों आ गया ये? क्योंकि हर कोई अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहा, एक अतिथि भी अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है, बोझ लगने लगता है। पहले अग्नि का भाग निकलता था कि नहीं, जब भोजन बनाते थे तो, ये हमारे बुजुर्ग लोग ज्यादा जानते हैं। अग्नि का भाग निकलता था, फिर गाय का भाग निकलता था, कुत्ते का भाग निकलता था, अतिथि का भाग निकलता था, ब्राह्मणी आती थी घर घर परिवार में मांगने, उसका भाग निकलता था। जो कुछ आता था घर में होता था कि नहीं। चींटियों का भाग निकलता था, पक्षियों के लिए भाग निकलता था कि नहीं। अब कोई आ रहा हो तो भाग निकलता है। हरि बोल हमारे यहाँ, ओ सॉरी यार, मैं बड़ा अच्छा लगता लेकिन मैं क्या करूं, मुझे वहां जाना है, सॉरी सॉरी सॉरी। हरि बोल, हरि बोल। पहले भाग निकलता था सबका, अब भाग निकलता है। हरि बोल। कबीर दास की पत्नी ने कहा, घर में जो था, ये नहीं कि जबरदस्ती अब कर्जा कर करके आप मेवा लाओ, मिष्ठान लाओ, कोई जरूरत नहीं है। अपनी सामर्थ्य से आए हुए अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। थोड़ा सा दूध था तो इतना इतना 3 गिलासों में डाल के ले आई, 2 उनके लिए, 1 पति के लिए। कबीर दास ने ऐसे मुंह को लगाया और उसी तरह से मुस्कुराते हुए एक किनारे पर गिलास रख दिया। लेकिन उन्होंने जब मुंह को लगाया तो थू 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 करते हुए तो जाने लगे, बाय कबीर, हम तो सोचते तू तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा संत है, बड़ा समझदार है, शायद हमारी कोई सहायता करेगा, तू तो पागल है। अरे पहले हम छाया में बैठे थे, धूप में लाके बिठा दिया हमको, फिर भर दोपहरी में कहता है दिया ला करके जलाओ। उसके बाद में तुम्हारी पत्नी, वो और भी बड़ी पागल, दूध में नमक तो जहर होता है और ये चीनी की बजाय नमक डाल के ले आई, तू क्या सिखाएगा हमें? ऐसा कहते हुए जाने लगे। कबीर दास कहता है, बच्चों तुम चले जाना, लेकिन मैंने तो तुम्हें सिखा दिया, तुम सीख नहीं पाए, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। अबे कबीर तूने क्या सिखाया? अब प्रणाम करने के, सम्मान की बजाय अबे करने लगे वो तो। अबे कबीर तू हमें क्या सिखाएगा, तू हमें क्या समझाएगा, तुम तो पागल हो खुद। कबीर फिर बड़ी सरलता से कहता है, मैंने तो सिखा दिया, मैंने तो समझा दिया, लेकिन तुम समझ नहीं पाए, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या सिखाया तूने? बोले हम भी पति पत्नी हैं, तुम भी पति पत्नी हो, हमारा प्यार तुमने देखा और अपना परिवार का और प्यार की स्थिति देख लो। हमारा परिवार क्यों बना हुआ है, हमारा प्यार क्यों बना हुआ है, तुमने नोटिस किया? भर दोपहरी में मैं आंगन में आके बैठा, अगर तेरी पत्नी होती, लगता है पुर्जा ढिल्ला हो गया क्या? गर्मी में बाहर काहे को बैठे हो? है? पुर्जा ढिल्ला हो गया क्या तुम्हारा? उसके बाद और फिर दीपक जलाने को कह दिया तो और ज्यादा, अब तो पागल ही हो गए तुम तो। बताओ कोई बात है, इतनी रोशनी में दिया जला के काहे के लिए चाहिए आपको दिया? पढ़े लिखे तुम हो नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना
हाथ, कबीर की ये भाषा है। लेकिन प्रणाम है उस महापुरुष को। तुम तो पागल हो, और वो और पागल है जो कहने। तुम क्या कहते? अब तो बिल्कुल पागल हो गए हो। भर दोपहरी में दिया यहां जला दो। और अगर तेरी पत्नी ले आती ऐसे दूध में नमक डाल के, तो क्या कहता? किसके बारे में सोचती रहती है? दिमाग कहां रहता है तेरा? काम करती है यहां, कहां तेरा दिमाग लगा रहता है? तेरे को पता भी है चीनी की बजाय तू नमक डाल के लाई है। दोषारोपण शुरू हो जाता, कलंक लगाना शुरू हो जाता, मिथ्या भाषण तेरा शुरू हो जाता। होता कि नहीं होता? बोल। चौंका। बोले सारा दिन काम करती है, सारा दिन काम करती है। अगर उससे जरा गलती हो गई तो मैंने उस पर मिथ्या दोषारोपण नहीं करा, उसकी भावनाओं का सम्मान किया। नमक जहर है, मेरे से नहीं पिया गया, मैंने किनारे रख दिया। व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक किनारे रख दिया है। और वो मेरी भावनाओं का कितना सम्मान करती है। उसने एक बार नहीं कहा कि पागल हो गए हो जो भर दोपहरी में दिया चाहिए आपको, भर दोपहरी में आंगन में आके बैठ गए हो। अरे हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीख जाएं, एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं, एक दूसरे के विचारों को मनन करना शुरू कर दें, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दें। मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई परिवार टूटने की कगार पर नहीं पहुंचेगा। एक दूसरे की भावनाओं का जहां हम सम्मान करने लग जाए। तेरे मां बाप ने तेरे को यही सिखाया है। अरे मां बाप के काय को जा रहे हो? तू अपने मां बाप का अगर सम्मान चाहता है तो वो भी अपने मां बाप का सम्मान चाहती है ना। जिसने अपना घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया तुम्हारे लिए है। हम कमा के लाते हैं, क्या करती हैं? एक दिन तू कमाना बंद कर, चल महीने का बिल मैं भरूंगा। हरि चैतन्य कह रहा है, सुबह से लेके रात तक जो ये करती है ना, ये झाड़ू पोछा फलाना, बर्तन, बच्चों को संभालना, ये करना वो करना, बाजार का लाना, एक दिन करके दिखा दे, चैलेंज है तेरे से। तब कहेगा ना बाबा तू सही है, तू अपनी जगह पर लगी रहे। है? नहीं हो पाएगा तेरे से। एक दिन अगर सारे दिन की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, एक दिन है, उसके बाद भी सहनशील बन करके सब करती आ रही है। आहा, इसीलिए तो हमारे भारत की संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति। वंदे मातरम, वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे। पति और पत्नी अगर जिनकी चर्चा आपने की है, एक गाड़ी के दो पहिए माने हैं, कहते हो कि नहीं? बोलो। गाड़ी का दो पहिए, एक पहिया छोटा हो और एक बड़ा हो तो धुरी कटनी शुरू हो जाएगी। गाड़ी आगे दोनों बराबर है। पति तो सिर का ताज और पत्नी पैर के जूती। ऐसे परिवार कभी सुखी नहीं बच सकते हैं। याद रखना, जिस परिवार में, क्या हमारे भारतीय संस्कृति कहती थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां सब देवों का निवास होता है। यार, हम भारत को मां कहते हैं, पृथ्वी को मां कहते हैं, गऊ को मां कहते हैं, तुलसी को पौधा नहीं एक मां कहते हैं। गीता को भी, गीता आश्रम का उद्घाटन कर रहे हो, गीता मां कहते हैं, गायत्री मां कहते हैं, गऊ मां कहते हैं। मां ही मां है। मां का सम्मान भारतीय संस्कृति में कितना ऊंचा है। मेरा शरीर शरीर नहीं है, बेकार है, राख की ढेरी हो जाएगा, जरा देर में सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, दुर्गंध परिपूर्ण हो जाएगा। अगर आत्मा ना हो तो, हरि आत्मा ना हो तो, थोड़ा रुक रुक के बोलो, आत्मा ना हो तो ये संसार कब का जल के खाक हो गया होता अगर महात्मा ना हो तो। मैं ढोंगी पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं, ढोंगी पाखंडियों की बात नहीं कर रहा, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों के चंद लोग भी अगर हैं ऐसे जिन्हें मैं संत कह सकूं, महात्मा कह सकूं, उन्हीं के बल पर दुनिया टिकी है, वरना कब की डूब गई होती है। आत्मा ना हो, शरीर बेकार है,
महात्मा ना हो तो समाज बेकार हो जाएगा, और परमात्मा ना हो तो सृष्टि बेकार हो जाएगी। सब में मां शब्द आता है। और महाराज जी को भी वापिस जाना है, कहां मां, हरि बोल। वहां भी मां है, तो उस मां का भी सम्मान करते हुए, क्योंकि वहां भी लोग प्रतीक्षारत हैं, कार्यक्रम चल रहा है वहां। धन्य है आपका प्यार, हकीकत बता रहा हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके प्यार और भावनाओं के लिए, और आपकी उन भावनाओं के लिए जो आप भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन जीते हुए, गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलते हुए, अपने माता पिता का सम्मान रखते हुए, अपनी संस्कृति का सम्मान रखते हुए, क्योंकि उनके बिना आप ये सब नहीं कर सकते और आपके बिना वो ये नहीं कर सकते हैं। बस यही भावना अगर सब में आ जाए, शरीर से मिलकर के, देखो दिल ना मिले हो ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, 250 कमरे हैं मकान में, लेकिन 2 भाई नहीं रह सकते। हरि बोलना, और कृपया नाम ना लीजिएगा, कृपया प्लीज। हरि बोलना, 250 कमरे मकान में, लेकिन 2 भाई नहीं रह सकते हैं, और 2.5 गज का झोंपड़ा 25-25 लोग रहते देखे हैं। वाह, क्यों? क्योंकि दिल मिले हुए हैं। जब तक दिल मिले रहेंगे, परिवार मिलजुल करके रहेंगे, दिलों में दरार आ जाएगी तो घरों में दरार आ जाएगी, संबंधों में दरार आ जाएगी, हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। और प्यार खत्म होने के कुछ मुख्य बिंदु हैं, चलते चलते मैं आपको सूक्ष्म में बताऊं, विस्तार से नहीं। अगर प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो प्यार खत्म होने की जो बाधाएं हैं उनसे बचना पड़ेगा। हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उतनी नहीं जितना कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना। हरि बोल। सबसे पहली बाधा क्या है? शंका। ये प्यार को खत्म कर देती है। किसी का भी प्यार हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी क्यों ना हो, जहां शंका आ जाएगी, शक आ जाएगा, प्यार, बोलो ना, पति पत्नी के मन में शक आ गया, प्यार रहेगा? बोलो। भाई भाई के मन में आ गया तो रहेगा? मां बाप और बच्चों के मन में शंका आ गई, प्यार रहेगा? गुरु शिष्य के मन में आ गई, प्यार रहेगा? मैं तो कहता हूं भगवान और भक्त के बीच भी अगर आ गई, प्यार खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बाधा क्या है? शंका, बचो इससे। दूसरी बाधा है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपकी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना पड़ेगा, गलतफहमियों से बचना पड़ेगा जो बात बात में पैदा हो जाती है। ना बचे तो संबंध खत्म। बाली सुग्रीव का बहुत प्यार था, लेकिन गलतफहमी आ गई। जब राक्षस के पीछे भागा है, गुफा में राक्षस प्रवेश कर गया। पूरी कथा नहीं सुना था, शॉर्ट में बता रहा हूं। हरि बोल। तो बाली ने मुड़ करके देखा, सुग्रीव तुम? बोले मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता भैया, इतना प्यार था आपस में। गुफा में प्रवेश किया तो जाते जाते कह गए 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना। अगर मैं 15 दिन नहीं आता हूं तो सोचना मैं ना, राक्षस ने मुझे मार दिया है। अपने नगर की रक्षा करना। 15 दिन बीत गए, बाली नहीं आया। सुग्रीव ने क्या देखा? एक खून की धार निकल रही है। सोचा राक्षस ने मेरे भैया को मार दिया है, कहीं मेरे नगर पर भी आकर के आक्रमण न कर दे। यह सोच करके सुग्रीव ने गुफा के द्वार पर एक शिला लगा दी है। रोता बिलखता, भाई की याद में तड़पता हुआ नगर में आता है। हाहाकार मच गया है, लेकिन मंत्रियों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि राजा के बिना राज्य अगर रहेगा, सिंहासन यदि रहेगा, तो शत्रु देश आक्रमण कर सकता है। आपको बैठना पड़ेगा सिंहासन पर। बहुत मना किया, लेकिन मंत्रियों ने जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाया है। ये रोता बिलखता सिंहासन पर तो बैठा। इतने में ही राक्षस को मार करके बाली वापस लौटता है। गुफा के द्वार पर शिला देखी, ये कौन रख गया है? मारा एक घूसा, शिला के टुकड़े टुकड़े हुए और उधर जाके गिरी। सुग्रीव है ही नहीं। अब गलतफहमी शुरू होती है। देखो, ये सुग्रीव ने तो नहीं लगा दी कहीं, ये शिला कहीं सुग्रीव ने तो नहीं लगा दी? सुग्रीव, ओ देखा, गायब हो गया ना। और जब दौड़ता हुआ आता है अपने नगर में, राज्य सिंहासन पर जब बैठे देखा, अब गलतफहमी को और बल मिल गया। राजा बनना चाहता था,
इसलिए उसके साथ लड़ते लड़ते मुझे छोड़ाया तू, छोड़ूंगा नहीं, अब मारा खींच करके। एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार रहने वाले एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्यों? काहे के कारण? जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना। गलत फहमी की वजह से। जहां गलत फहमी होगी प्यार, ये पॉइंट नोट कीजिए, पहला शंका प्यार को खत्म कर देगी, दूसरा गलत फहमी प्यार को खत्म कर देगी, तीसरा अभिमान, ईगो प्यार नहीं रहने देगी। क्योंकि हमारे अंदर जब अभिमान आता है, हम दूसरे का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, जला कटा सुनाते हैं। हर आदमी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखता है, कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक? सहनशीलता की भी एक सीमा होती है ना। जहां आप लिमिट को क्रॉस करोगे तो संकट तैयार खड़ा है, याद रखना, किसी भी चीज में क्यों ना हो। लिमिट्स को क्रॉस मत करना कभी भी। लक्ष्मण ने रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा है। मैं कहता हूं वो खाली लक्ष्मण रेखा नहीं है, वो लक्षण रेखा है। क्योंकि लक्ष्मण का नाम क्या रखा था? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों का जो धाम था उसका नाम लक्ष्मण रखा है। ये लक्षण है, लक्षण रेखा है, ये सीमा रेखा है, ये मर्यादा रेखा है। इसे जो भी लांघेगा वही संकट में पड़ेगा, याद रखना। लिमिट्स क्रॉस ना हो जाए कहीं। ये ईगो खत्म कर देगी। एक दिन कहेगा हाँ बड़ा समझते हैं अपने आप को, जब देखो तब बेइज्जती, जब देखो ऐसा, ठीक है फिर बाय, हरि बोलना। खत्म हो जाएगा, खत्म, टूट जाएगा परिवार, बिखर जाएगा परिवार। मैं सारे विश्व के लोगों का आह्वान कर रहा हूं। चौथी बाधा है निज हित का चिंतन, यानी स्वार्थमय चिंतन। जहां आदमी अपने बारे में सोचने लग जाता है, खाली अपने बारे में सोचना को बुरी बात नहीं है, लेकिन मात्र अपने बारे में सोचने लग जाता है, दूसरे के हितों का अनदेखा करके, वहां प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वही हैं देवी जिनसे कहते थे बेटा हमारे जीते जी तुम अलग हो जाओ, अच्छा रहेगा। नहीं पापा, कभी भी जिंदगी में हम मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे हम। पति भी कहते थे देखो शांति से हो जाए, अच्छा है, पिताजी के सामने उनकी भी आत्मा को शांति रहेगी, कल को लड़ाई झगड़ा ना, अलग नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग होने का नाम मत लेना बिल्कुल भी। दोनों कहती थी। आज क्या हुआ, थोड़ी देर पड़ोसन के पास बैठ गई और पड़ोसन ने कान भर दिए। हरि बोलना। काम करने वालों का सम्मान करना, कान भरने वालों का सम्मान मत करना कभी भी। बहन मुझे तो तेरी बड़ी चिंता होती है। क्यों, क्या हो गया? तेरी जेठानी के तो 4 बच्चे और वो भी बड़े बड़े, उनकी तो पढ़ाइयां भी हो जाएंगी, उनकी तो नौकरियां भी लग जाएंगी, उनके रोजगार भी हो जाएंगे, और तेरे तो देख 2 ही बच्चे हैं और छोटे छोटे, काम में बराबर बराबर तुम्हारा हिस्सा है, कल को किसी बात पे तुम्हारी बिगड़ गई, मुझे बहन बड़ी चिंता हो रही है तुम्हारा क्या होगा? हरि बोलना। जो कहती थी मर जाऊंगी अलग नहीं, अब शाम को आते ही बवाला कर दिया। देखो जी आज फैसला होना चाहिए, अब मैं अलग हो रही हूं। क्या हो गया? तू तो कहती थी कभी अलग होना ही नहीं है। भले भला हो मेरी पड़ोसन का, आज उसने मुझे समझा दिया, वरना मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। वाह वाह, जेठ जी के तो 4 बच्चे, वो भी बड़े बड़े, और उनके तो काम धंधे भी लग जाएंगे, पढ़ाइयों में इतना खर्चा, और मेरे तो छोटे छोटे 2 हैं भी, किसी बात पे बिगड़ गई तो सारा मेरा क्या होगा? बोलो मेरा क्या होगा? ये सोचते ही प्यार, जोर से बोलो, निज हित चिंतन जहां आड़े आ जाएगा। कंस और देवकी बड़ा प्यार करते थे आपस में। वो कंस जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, पहली बार झुका है तो अपनी बहन के लिए झुका है। अपने हाथों से विवाह कराया अपने मित्र वसुदेव के साथ में, जिसने अपने पिता तक को कारागार में डाल रखा था। आज जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, आज वो रो रहा है, बिलख रहा है। कंस जिसने दुनिया को रुलाया लेकिन कभी रोया नहीं। ये काहे का परिणाम था? प्यार का। काहे का? प्यार का। जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, आज वो इतना झुक गया है, कहता है रथवान हटो, मैं रथ चला करके ले जाऊंगा, कम से कम ससुराल तक मेरे को अपनी बहन का साथ और मिल जाएगा। ऐसा हुआ या नहीं? बोलो। रथ हाँक करके आज कंस लेके जा रहा है।
रास्ते में आकाशवाणी होती है, अरे वो कंस जिसके बिना तू जीने की कल्पना नहीं करता, जिसके लिए रो रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, जिससे तू दूर नहीं होना चाहता, जानता है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब कहां गया प्यार? हरि बोल ना। निकाली तलवार, गर्दन पे रख दी। वो तो भला हो वसुदेव जी का युक्ति संगत ज्ञान का सहारा लिया। कंस, तेरा विरोध देवकी से तो नहीं है, तू तो बहुत प्यार करता है ना इससे। तेरा विरोध हमारी संतान से है ना, तू हमें अपने पास रख ले, हम जल्दी जल्दी संतानें पैदा करेंगे और 8 संतान पूरी तेरे को सौंप देंगे। तू जिंदा रख चाहे मार दे, तेरे हाथ में। हरि बोलना। कहां गया वो प्यार? बोलो। क्योंकि अपना चिंतन आ गया है, मेरा काल, इसकी औलाद। हरि बोलना। ये कुछ बाधाएं हैं, इनसे बचे रहोगे, प्यार बना रहेगा। प्यार बना रहेगा तो परिवार बना रहेगा, परिवार बना रहेगा तो राष्ट्र बना रहेगा, और राष्ट्र बना रहेगा तो हम सब बने हुए हैं। फिर याद रखें। हरि बोल। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप राजकाज के साथ साथ करते हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं जो लोग अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करते हैं। लेकिन मैं तो समाज के सामने कहना चाहता हूं, ये नौबत ही क्यों आए है? ऐसी नौबत ही क्यों आए? हमें वहां जाने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? फिर कह रहा हूं, गीता आश्रम के इस उद्घाटन को करते हुए कि गीता के संदेश को अपना लो, कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित कर लो, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अपना कर्म करो लेकिन विचार पूर्वक करो, क्योंकि बिना विचारे जो करे, फिर कह रहा हूं, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। दुनिया हंसती है, बड़ा समझदार बनता था, देखो तो देखो तो देखो तो। आप सब बने रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। दीपावली का भी अवसर है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद आप सबको, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, सबके अंदर नैतिकता आए, मानवता आए, राष्ट्रीयता आए, प्रेम, एकता, सद्भाव और सौहार्द सबके अंदर बना रहे। मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित। शुभकामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।